वो एक बेटी के बाप है, एक उस बेटी के बाप है जो इन चालाक लोगों को समझ नहीं पाए कभी कि ये लोग मेरा मिसयूज कर रहे थे। इन्होंने साहिबगंज में एक 1.5 करोड़ का कोई जमीन खरीदा है, घर खरीदा है बना बनाया, उसमें पैसे कम पड़ रहे थे। ललन राय कोई है, ललन राय जी को मैंने अपने अकाउंट से मेरे ख्याल से 5-5.5 लाख के आसपास मैंने भेजा। इनके पैसे कम पड़ रहे थे इसलिए, और कुछ कैश मैंने दिया, और मिराज जी को भी कुछ पैसे भेजे। 7.5-8 लाख के आसपास मैंने कुछ पैसे किए क्योंकि उनको पैसे कम पड़ रहे थे। मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी, मुझे मजबूर कर दिया गया है क्योंकि मुझे नहीं पता मैं जीऊंगी या मरूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। जिसने प्यार किया ना वो समझ सकता है मेरी स्थिति को, सिर्फ वही समझ सकता है। जिसने सच्चे मन से रिश्ता निभाया, एक बीवी, एक औरत समझ सकती है कि पति पत्नी क्या होते हैं या ये रिश्ता क्या है। ठीक है, आज लोग मुझे ही गलत बोलेंगे क्योंकि मैं लड़की हूँ। हमेशा से लड़कियों को ही हराया गया है, पर मैं जब तक जिंदा हूं ना तब तक लड़ूंगी। वहां पे लड़ाई हुई फिल्म के दौरान। दूसरे दिन मुझसे अभिमन्यु भैया ने, फिल्म के प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला कि मैं वादा करता हूं कि फिल्म कंप्लीट कर लो, और मिराज जी भी बोले मैं वादा करता हूं हम लोग फिल्म खत्म होते ही कोर्ट मैरिज करने चलेंगे। और सारी चीजें हुई, कोर्ट मैरिज का डेट भी फाइनल हो गया। कोर्ट मैरिज का डेट फाइनल हो गया। 9 तारीख का कन्वर्जन था मेरा। मुझे इन लोगों ने मुस्लिम बनने के लिए भी मजबूर किया। मैं बेवकूफ लड़की। आज सही है, मेरा मजाक बन रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं क्योंकि मैंने इन जैसे घटिया इंसानों को नहीं पहचाना। मैं मुस्लिम बनने तक के लिए तैयार हो गई। अगर मुझे ऐसे मेरा प्यार मिलेगा तो मैं मुस्लिम भी बन जाऊंगी। मेरा दिल जानता है ना कि मैं एक इंसान हूँ, ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता। लेकिन अगर शादी के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं उस चीज़ के लिए भी राजी हो गई। 10 तारीख का कोर्ट का डेट पड़ा, ये पिछले 10 का, यानी कि 10 सितंबर का। इसका सारा प्रूफ है। मिराज जी ने खुद पेमेंट किया, मिराज जी के अकाउंट से पेमेंट गया हुआ है। मिराज जी ने बात किया, मिराज जी की पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मेरे फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक झूठ बोलेंगे? और भागे तो क्यों भागे? अगर उनको मेरे साथ नहीं रहना था तो शुरू में ही चले जाते। मेरी जिंदगी क्यों खराब की? क्या मिला ये सब करके उनको? बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो सारी बातें, जब बातें खुल ही गई हैं तो इनके घर से लेकर, इनके ऑफिस से लेकर, इनके प्रेजेंट से लेकर इनके पास्ट की सारी चीज़ें, मैंने इन लोगों को सुधारने के लिए क्या नहीं किया। मैं बुरी बन गई। मैं इसलिए बुरी बन गई क्योंकि मैं बार बार रोकती टोकती थी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मेरे को जितना लोगों ने जो बोलना है, गलत बोलना है, बोलिए। मैं उसी लायक हूँ, मैं उसी लायक हूँ। लोग मुझे गलत बोले,
क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान पे भरोसा किया जो भरोसे लायक था ही नहीं। 9 तारीख तक मेरे साथ आया था वो दिल्ली, बोला कि दिल्ली से डॉक्यूमेंट उठाएंगे, मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारे ओरिजिनल, वो मेरा दिल्ली में था। तो बोले दिल्ली से उठाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे दिल्ली से डायरेक्ट। दिल्ली की 9 तारीख को वो रात के 3:30 बजे भागा चोरों की तरह, गेट खोला और निकल गया। मेरे साथ मेरी मैम थी, जिस ऑफिस में मैं रहती हूँ, जब भी काम करती हूँ दिल्ली आती हूँ। मैम, सर, उनकी बेटी, हमारी टीम का एक और मेंबर जिसका नाम है विक्रम, वो सब थे। हम लोग सब साथ में खाना पीना खाए। विक्रम और मिराज जी एक रूम में सो रहे थे, ऑफिस वाले रूम में, और मैं इधर सो रही थी मैम के साथ। मैम को नींद नहीं आ रही थी या जो भी है, उनको आँख खुल गया होगा। उन्होंने देखा कि मिराज जी भाग रहे हैं। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो भाग रहे हैं। मैंने झांका नीचे तो वो गेट लगा रहे थे छुपा के, हाथ में बैग था। तो मैं चिल्लाई, मतलब बोली मिराज जी, तो अगबगा के डर के बोल रहे, हाँ। मैं तो जोर से चिल्लाई मिराज जी, तो वो उतने में इतने तेज भागे। मैं नंगे पाँव 3री मंजिल से नीचे उतरी, उनके पीछे भागी। जितनी देर में मैं नीचे उतरी, आधी गली वो पार कर चुके थे, और जैसे उनके पीछे मैं और भागी, तब तक वो अपना ड्राइवर, उनका दानिश है, जो कि फॉर्च्यूनर लेके पहले से खड़ा था, गाड़ी में उन्होंने बैग रखा और वो भागते ही रहे। भाग के वो घर गए। उनके माँ बाप ने उनको वहां से भगाया, छुपाया। और मेरे को मिराज जी से अलग करने में सबसे बड़ा हाथ उनके माँ बाप का और उनकी टीम का है। मैं बस इतना चाहती हूँ, अभी भी वो जहां भी हैं, मैं उनकी सारी गलतियों को माफ कर दूंगी। वो वापस आए, मेरे सामने आए, और उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे बताएं। उनको जाना था तो वो पहले ही चले जाते। उनको जाना था तो पहले ही चले जाते। 2.5 साल मेरे साथ लिविंग में थे। शादी करके, शादी नहीं मानते हैं ना, तो शादी मत मानो। अब उस शादी को आप नहीं मानते हो, मैं मानती हूँ। दुनिया की नजरों में आपने उसको लिविंग साबित किया। आप मेरे साथ लिविंग में थे, क्या कर रहे थे? मेरा शोषण कर रहे थे। आपके घर में माँ, बहन, बेटी नहीं, आप उसके साथ भी कर सकते थे। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं पब्लिक से, अपनी जनता से बात कर रही हूँ। मुझे पता है मेरे अपोजिट अभी सब होंगे, कुछ लोग मेरे साथ भी खड़े होंगे। क्या मैं इनको ऐसे ही जाने दूं ताकि ये लोग और लड़कियों की जिंदगी खराब करें जैसे मेरी जिंदगी खराब की है? या फिर इन लोगों को मुझे कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। हारना जीतना बात की बात है, मैं तो वैसे ही हार चुकी हूँ। ये मुझे छोड़ के भागा, मैं उसी वक्त हार गई। लोग हिम्मत देते हैं कि रो मत, रो मत। मैं फांसी नहीं लगा सकती। मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन है, आप सब हैं। फांसी तो इस जैसे लोगों को होना चाहिए।
मनी मिराज जी मेरे पति हैं, वो लाख गलत थे, मैंने उनको सुधारने का पूरा कोशिश किया। नहीं बोलना चाहिए, मैं सारी वीडियोस भी पोस्ट करूंगी सबूत के साथ। मेरे से पहले मेरे जीवन में क्या था नहीं था सब जानते हैं, मीडिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं। मैंने मिराज जी से कभी कुछ नहीं छुपाया। मेरे जीवन की सारी चीज़ें सब क्लियर थी, साफ थी, पानी की तरह। लेकिन ये इंसान झूठ बोल के मेरे जीवन में आया, और शादी होने के बाद भी मुझे बात पता चला कि ये मेरे अलावा और भी 3-4 लड़कियों के साथ फिजिकल होता है। उसका प्रूफ है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। एक मनीषा नाम की लड़की है, नहीं बोलना चाहिए लेकिन आज मैं सब बोलूंगी। उसके साथ 2 बच्चे पैदा किए हैं इसने, और उसको भी छोड़ दिया। वो लड़की रो रो के तड़प तड़प के एक ही बात बोली कि दीदी इसे कभी मत छोड़ना, या तो इसको ठीक कर दो। अगर ये सुधर जाएगा, आप अगर इसे ठीक कर सकती हैं ताकि ये जीवन में कभी किसी का जीवन ना खराब करे। मेरा जीवन तो इसने खराब कर दिया, लेकिन अब किसी का जीवन खराब मत होने देना। उस लड़की के भी माँ बाप इसके घर पे पहुंचे थे। वो लड़की सारी कहानी बताई मेरे को। मैं चाहती तो कमजोर पड़ के मैं भी सुसाइड कर लेती। मैं खाना नहीं खा पा रही, जो खा रही हूँ सब उल्टी हो जा रहा है। एक सन 1985 इन लोगों ने शायद वीडियो किया है कि पता नहीं 95 कौन सा, मुझे ध्यान नहीं, 1985 है। उसमें एक लेडीज़ का रीमा नाम है, उसके साथ भी इसने गलत किया है। मनी मिराज ने और उसकी पूरी टीम ने, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो भी मैं पब्लिक करूंगी बहुत जल्द। मनीषा जिसके साथ ये शोषण किया और उसके बाद बच्चे पैदा करके उसको छोड़ दिया, उसका भी पोस्ट करूंगी मैं। अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, अब मैं इसको थूकती हूँ, इस मनी मिराज को मैं थूकती हूँ। इसने मेरी जिंदगी खराब की है, मेरे साथ और लड़कियों की जीवन खराब किया, और ये सोच रहा था कि ये चुप हो जाएगी, इसको चुप कर देंगे। मुझे मारने की धमकी दी है इनके परिवार वालों ने कि मरवा देंगे, इसको ट्रक से कुचलवा देंगे। शशि ने धमकी दिया है ट्रक से कुचलवाने का। इसको कहीं भी कैसे भी करके मुझे मारने का प्लानिंग मनी मिराज के पूरे परिवार का है। मेरी मौत का जिम्मेदार, मुझे कुछ भी होगा, इसका पूरा परिवार, पूरी टीम और मनी मिराज होगा। और मुझे पता है कि ये लोग मेरे को मरवाने का हर प्रयास करेंगे, क्योंकि इन लोगों की सच्चाई सामने आ चुकी है। और अब लोग कहेंगे, कह रहे हैं, कमेंट आ रहा है कि टीम से निकाल दिया है तो ऐसा कर रही है। ईश्वर कभी किसी के साथ ऐसा ना करे, और अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर सही चीज़ें हो गई। अब मुझे निकाला गया है या फिर क्या सच्चाई थी, ये लोगों ने अपने बचाव के लिए मेरे साथ ऐसा किया, ये पूरी दुनिया जानेगी। मैं अभी थोड़ी देर में उस लड़की का वीडियो पोस्ट करूंगी जिसके साथ इस लड़के ने 2 बच्चे पैदा करके उसको छोड़ा है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। इसको सजा होनी चाहिए, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और जीते जी ये लड़का किसी और से शादी ना कर सके, क्योंकि मेरे से ये शादी किया है। मेरा पति 1 नंबर का घटिया इंसान है, मनी मिराज 1 नंबर का घटिया इंसान है। उनके माँ बाप ने ये सोचा कि इसको भगा देते हैं, अपने बेटे को छुपा लेते हैं। अरे कहाँ जाओगे इतना गंद करके, कहाँ जाओगे आप लोग? एनिवर्सरी सब कुछ साथ में मनाया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ।
मेरे पास करवा चौथ का वीडियो है और भी कुछ प्राइवेट पिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, मैं सारी सच्चाई बताऊंगी, सबके सामने लाऊंगी और सबूत। ठीक है, मेरी बातों पे आप लोग मत यकीन करो, सबूतों पे तो यकीन करोगे ना। मनी मिराज ने बोला है, अरुण मुखिया जी का कॉल आया था कि मनी मिराज कहते हैं कि मैं किसी भी कीमत में मैं वनु के साथ नहीं रहना चाहता और वनु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं कहती हूँ कि मेडिकल टेस्ट होगा, आपका भी मेरा भी। नहीं बोलना चाहिए, ऐसा दिन आपने ला दिया, ऐसा दिन आपने ला दिया कि आज लोग तमाशा देख रहे हैं आपका और मेरा, और ये तमाशा होना बहुत ज़रूरी था, वरना आप जैसे लोग मेरी तरह और लड़कियों का ज़िंदगी खराब करते। मैं तो मर गई, मैं जिंदा लाश हूँ। लेकिन सही इंसाफ जनता करेगी आपके साथ। कानून को आप खरीद सकते हो, मैं मानती हूँ, पैसे हैं आपके पास, पावर है, लेकिन सच को तो नहीं खरीद पाओगे ना। सारा सच पूरी दुनिया जानेगी। नहीं बोलना चाहिए। अब आप कहोगे कि छोड़ के चला गया तो बोल रही है। छोड़ के चला गया इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने बहुत प्रयास किया कि ये ठीक हो जाए। इसका मतलब ये ठीक नहीं हुआ, मुझे छोड़ के भागा, मतलब ये ठीक नहीं हुआ। इसको वही अय्याशी चाहिए थी, वही इसको गंदगी चाहिए थी, वही इसको हर रंग बिरंगी लड़कियों के साथ सोना था। बाहर का तो छोड़ो, घर में इसके भाई जिसका नाम है सिराज, उसकी बीबी का नाम है गुड़िया, उसको पैसे दे के उसके साथ सोता था ये, शादी के बाद भी। वो औरत मुझे खुद बताई थी कि ये मेरे साथ शोषण करता है, ये अपनी भावों के साथ, क्योंकि उस लड़की के साथ इसकी शादी फिक्स हुई थी सबसे पहले। सिराज, उसकी शादी मजबूरी में सिराज को करना पड़ा, क्योंकि गुड़िया के टाइम पे भी ये भाग गया था, गुड़िया के शादी के टाइम पे भी ये भाग गया था। ये अपनी भावों के साथ गलत संबंध बनाता था, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। मैं इसकी सारी चीज प्रूफ के साथ दूंगी। आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ। पहला प्रूफ मैं अभी ये लाइव हटने के बाद पहला प्रूफ पोस्ट करूंगी, जो मनीषा नाम की लड़की थी जिसके साथ ये 2 बच्चे पैदा करके उसको छोड़ दिया। 11-12 साल तक उसका शोषण किया इस लड़के ने। और मैं ये नहीं कहूंगी आप मेरा सपोर्ट करो, मेरा सपोर्ट कोई मत करो, लेकिन उस हर लड़की के लिए सपोर्ट कीजिए। इन जैसे घटिया इंसान, जानवर, शैतान जैसे इंसानों को सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे। और मेरी सांसें जब तक चल रही है तब तक मैं लड़ूंगी। मुझे समझ में आता तो मैं रहती नहीं ना, मैं भी तो इंसान हूं ना। मैं तो समझती थी सब एक जैसे नहीं होते। मैं अभी भी बोल रही हूँ हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये बहुत घटिया इंसान है। इसने मेरी ये हालत बना दी जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था।
मुझे हिम्मत तभी मिलेगी जब आप सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे। मुझे आप सबका साथ चाहिए। मैं मानती हूँ मैंने गलती की, गलती इंसान से ही होती है कि मैंने गलत इंसान पे भरोसा किया। मुझे आप लोगों का इस वक्त मुझे